राजू वाघमारे, आपकी बारी है। राजू वाघमारे, यहीं से शुरू करिएगा। ये संजय राउत और कांग्रेस के एक दो और नेताओं ने बयान दिया है, क्या देश में कहीं से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? क्या आप भी ये बात दोहरा सकते हैं? इतना आत्मविश्वास है आप में? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल 100% दोहरा सकता हूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो हो गई उसके बाद राहुल जी के बारे में जो परसेप्शन बनाने की फैक्ट्री भाजपा ने जो खोली थी, वो फैक्ट्री के सब पूरी तरह से पर्देफाश हो गए। लोगों के समझ में आ गया कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जो जो कहा, कोविड के बारे में कहा, चाइना के बारे में कहा, बेरोजगारी के बारे में कहा, महंगाई के बारे में कहा, हर एक चीज साबित हो गई। और मोदी जी हर चीज के ऊपर बेनकाब हो गए। उनकी वजह से जिस जो स्थिति आज देश में है, देशवासियों को पता चल गया है कि जिनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए भाजपा ने खर्चा किए, वो राहुल जी वो नहीं है। असली राहुल जी क्या है? वो भारत जोड़ो यात्रा और उसके पीछे जो भी उन्होंने कहा, वो सब चीज में लोगों को पता चल गया है। तो राहुल जी की छवि के बारे में अभी जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सच है कि आज के तारीख में राहुल जी कहां से भी अगर खड़े रहेंगे तो चुन के आ सकते तो हैं। क्या हैदराबाद से जो रही ओवैसी बात, चुनौती दे रहे हैं उसको स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं कि राहुल हैदराबाद में ओवैसी को हरा देंगे? देखिए, अच्छा हो गया कि ओवैसी का भी पर्दाफाश हो गया। ओवैसी भाजपा का ही दूसरा अंग है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक बाजू में ओवैसी की एमआईएम है और दूसरी सिक्के में भाजपा है, और यही पोलराइजेशन करने का काम करते हैं। तो ओवैसी ने राहुल जी को चैलेंज देके अपने आप के पूरे कपड़े उतार दिए और लोगों के सामने आ गए कि भाई ओवैसी किसके लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए। तो बहुत अच्छा काम ओवैसी ने कर दिया है कि राहुल जी को चुनौती देके, और हम उस चुनौती के लिए कभी भी तैयार है। हम वो बात नहीं कहते कि भाई हम ही सब कुछ है, लेकिन आज का जो दौर है उस दौर को अगर देखा जाए, जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके के कांग्रेस के बारे में और पूरे इंडिया गठबंधन के बारे में जिस तरीके का सर्वे पूरे देश में आ रहा है, तो पूरा देश बदल रहा है। भाजपा की अंतिम घड़ियां नजदीक आ रही है, और मोदी जी का जो दोगलापन है, मोदी जी का जो झूठापन है, वो प्राइम मिनिस्टर जी का और भाजपा का जो झूठापन है, वो लोगों के सामने पूरी तरह से आ चुका है। ओके, क्या अभी राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे एक चुनाव लड़ने के लिए? राजू वाघमारे, आपके हिसाब से लड़ना चाहिए? देखिए, इस जो सवाल है आपका, इसके बारे में हमारे ज्येष्ठ नेता और हाईकमांड आदरणीय राहुल जी इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बारे में बोलने की अनुमति या विचार भी व्यक्त करने की कक्षा में मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं ओके। सिर्फ एक बात मैं हाँ। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जिस मुद्दे के ऊपर आपने ये शो का जो प्रयोजन किया, कि ये जो अपात्रता का जो निर्णय है, एक बात आपको देखना पड़ेगा कि जब भी चीफ जस्टिस ने पूरी तरह से अपने डिसीजन में ये क्लियर कर दिया है कि पूरी तरह से उस वक्त जो भी हो गया महाराष्ट्र में, वो संविधान के खिलाफ था। इतना तक कि राज्यपाल महोदय ने का जो वर्तन था वो भी खिलाफ था। सिर्फ और सिर्फ संविधान के मामले में दखल अंदाजी का मतलब है नहीं करना चाहिए, और उसका जो है अपात्रता का निर्णय वो संविधान ने स्पीकर को दिया है। पर चुनाव और आयोग का फैसला इसीलिए इनके पक्ष में गया था राजू वाघमारे। पार्टी, सिंबल, देखिए ना, नाम सब मेरी इनको मिला है। मेरी 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 एक बात सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अगर मानव जी आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि इस तरीके का जो जल्दबाजी में निर्णय उन्होंने लिया वो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। वो जो याचिका है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, उनके सामने है। देखिए, 10 शेड्यूल अगर क्लियर कट लिखा है कि अगर आप किसी भी पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं या वो पार्टी से आप निकल जाते हैं, तो आपको पार्टी में गठ बना के नहीं रह सकते, आपको दूसरी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ऐसा है
कि जब भी ये 40 विधायक गए थे तो ये साथ में गए थे। इन्होंने कभी भी उस वक्त के स्पीकर को अकेले अकेले विधायक ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। इन्होंने जो भी दिया था सामूहिक तौर से इन्होंने जवाब दिए थे। सामूहिक तौर से ये एक साथ निकल गए थे। सामूहिक तौर से ये दूसरे पार्टी में गए। ठीक है, ओके, और बृजमोहन इन्होंने श्रीवास्तव। कहा, अभी खाली एक ही मिनट जो अभी स्पीकर जो बोल रहे हैं कि हर एक का निवेदन हमको हलफनामा पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीकर जो है हमारे वो नैतिकता भूल गए हैं। संविधानिक पद की गनिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी स्पीकर मुझे राम कर रहे कदम को एक मौका देना पड़ेगा। आपके स्पीकर है राम कदम और वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राजू वाघमारे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ लटका रहे हैं मामले को। नहीं, ये कांग्रेस और उद्धव गुट के नेताओं के एक हाल है। न्यायपालिका हो, स्पीकर हो या महामहिम राज्यपाल हो, यदि उनके पक्ष पे कोई निर्णय दे तो वे बिल्कुल अच्छे पारदर्शी, और उनके विरोध में अगर कोई निर्णय लगता है तो बिल्कुल कहेंगे कि ये तो पूरा पक्षपात है। इस प्रकार से काम नहीं होता। ये पूरी तरह से जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति विशेष बैठे हैं उन पर ऐसे निजी हमला करना, क्या ये संविधान को मान्य है? आप लोगों को यानी कांग्रेस नेताओं को इस बात की समझ होने की आवश्यकता है कि जब 6000 पन्नों का हलफनामा सौंपा गया है तो क्या चाहते हो? कितने साल अध्ययन सुनवाई करके चलेगी राम ले कदम? ये चाहते हैं? इतनी लंबी सुनवाई हमें याद नहीं में- पड़ता पहले कब चली। या जल्दबाजी में नहीं, जब 6000 पन्नों का हलफनामा दिया है तो सुनवाई के पहले अध्यक्ष को उसका अध्ययन करना होगा, और यदि उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप है तो उसको किसी दल को टारगेट करके नहीं चलेगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पद यह दल से हटकर एक संवैधानिक पद है। ओके पर ये इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, ओके, क्योंकि पूरी तरह से हारी हुई मानसिकता, पराजय की मानसिकता कांग्रेस और उद्धव गुट के नेताओं की है। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, ऑल राइट।